गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक आंदोलन में अपने सभी प्रमुख राजनीतिक विचारों को कार्यान्वित किया और वहां से उनके विचारों का व्यवहारिक प्रयोग आरंभ हुआ जो जीवन पर्यंत चलता रहा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे अमानवीय अत्याचारों से क्षुब्ध थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक आंदोलनों के अंतर्गत अपने महत्वपूर्ण विचारों को महत्व दिया, जिसके अंतर्गत हम उनके जो भी विचार रहे उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिनमें अहिंसा सत्याग्रह प्रमुख हैं। गांधी जी आरंभ से ही अहिंसावादी प्रकृति के थे। उन्होंने अपने राजनीतिक आंदोलनों में भी अहिंसा को विशेष महत्व दिया। गांधी जी ने सबसे पहले 1899 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों और बोअर के बीच जब दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष चला तो गांधी जी ने भारतीयों को संगठित कर युद्ध में घायल लोगों की सेवा के लिए एक दल बनाया। इस प्रकार युद्ध में यह अहिंसा का प्रयोग का आरंभ था। प्रारंभ में अंग्रेजों को गांधी जी और भारतीयों की सहायता अनुपयुक्त प्रतीत हुई, लेकिन जब अंग्रेजों की सेनाएं टुंगेला नदी के किनारे बुरी तरह पिटने लगी तब उन्होंने गांधी जी और भारतीयों की सहायता चाही। अंग्रेजों ने इस सहायता के आधार पर युद्ध जीत लिया। फलस्वरूप भारतीयों के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित किया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद गांधी जी का यह विश्वास था कि वह दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी। गांधी जी भारत वापस आ गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंग्रेज भारतीयों को बुरी नज़र से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन गांधी जी की अहिंसावादी नीति के कारण वे गांधी जी के सम्मुख भारतीयों पर अत्याचार करने से भी घबराते थे। इसके अलावा गांधी जी का एक अन्य प्रमुख विचार था, वो था सत्याग्रह। गांधी जी ने अब अपनी गतिविधियों का केंद्र जोहान्सबर्ग को बनाया। 11 सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में हिंदुस्तानी समाज के अपने 3000 प्रतिनिधियों की भारी सभा आयोजित हुई। प्रत्येक प्रतिनिधि या डेलीगेट ने यह शपथ ली कि चाहे जो भी हो जाए वह इस कानून का विरोध करेगा। गांधी जी ने घोषणा की कि जब तक मुट्ठी भर आदमी भी हमारे लोगों के प्रति सच्चे बने रहेंगे तब तक संघर्ष का केवल एक ही अंत हो सकता है और वह है हमारी विजय। इस प्रकार गांधी जी के प्रयासों से सबसे पहले सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन का जन्म हुआ जो सत्याग्रह नाम से विख्यात हुआ। सत्याग्रह ने सरकार की सभी गलत नीतियों के विरुद्ध आंदोलन का रूप धारण कर लिया। सत्याग्रही कानून न मानने के परिणामों को भोगने के लिए तैयार हो गए। नए ऑर्डिनेंस के अनुसार 1 जुलाई 1907 ईस्वी को सरकार का परमिट ऑफिस खुल गया। गांधी जी ने उन ऑफिसों पर शांतिपूर्ण धरना देने की व्यवस्था की। दिसंबर 1907 में गांधी जी सहित अनेक भारतीयों को सजा दी गई, लेकिन 30 जनवरी 1908 में जनरल स्मट्स ने कुछ वादे किए और इसी समझौते के फलस्वरूप गांधी जी और कुछ और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। जनरल स्मट्स ने ऑर्डिनेंस रद्द करने का वचन दिया और रजिस्ट्री को भी न्याय मुक्त बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही जनरल स्मट्स ने अपना वादा पूरा नहीं किया और उन सभी वचनों को भंग कर दिया जो उन्होंने पहले किए थे। फलस्वरूप संघर्ष का फिर जारी होना अनिवार्य हो गया। जोहान्सबर्ग में हिंदुस्तानी प्रतिनिधियों की एक सभा 16 जनवरी 1908 में बुलाई गई। जब प्रमाण पत्रों की होली जलाई गई उस दिन 2000 प्रमाण पत्रों को अग्निदेव को भेंट कर दिया गया। इसके बाद लंबा और कष्टसाध्य संघर्ष आरंभ हुआ। जुर्माने, सजाएं, सख्त मेहनत, कठोरताएं, परेशानियां, बेइज्जती, बैंत लगाने और गोलियों की बौछारें प्रतिनिधियों के भाग्य में आई। 13 मार्च 1913 ईस्वी को वहां के हाईकोर्ट के एक फैसले ने सभी हिंदुस्तानी शादियों को गैर कानूनी करार दे दिया, क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय कानून के अनुसार जायज़ नहीं होती थी। यह फैसला भारतीय स्त्रियों के विरुद्ध एक दुष्टतापूर्ण अप्रतिष्ठा थी। उनको मानो डंक मार दिया गया और वे सब शीघ्रतापूर्वक आंदोलन में सम्मिलित हो गईं। 6 नवंबर 1913 को ट्रांसवाल की सीमा पार करने के लिए 2037 पुरुषों, 121 स्त्रियों और 37 बच्चों की वह महान यात्रा हुई। गांधी जी, पोलक और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन अंत में दक्षिण अफ्रीका की यूनियन सरकार की स्थिति असहनीय हो गई और उसने कमीशन नियुक्त करके उसके द्वारा हिंदुस्तानियों का कष्ट दूर करने की घोषणा की। गांधी जी और पोलक को 18 दिसंबर 1913 को छोड़ दिया गया। अगले कुछ ही दिनों में अन्य कैदियों को भी छोड़ दिया गया। जुलाई 1914 के अंत तक भारतीय कष्ट निवारक बिल पास हो गया, जिसके अनुसार 3 पाउंड का कर रद्द कर दिया गया और बसावट के प्रमाण पत्र को ही नागरिकता का निर्णायक प्रमाण मान लिया गया। इस प्रकार इस बड़े संघर्ष का अंत हुआ, जो 8 वर्ष अर्थात 1906 से 1914 तक चलता रहा और जिसने सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष के क्रांतिकारी ढंग द्वारा एक अभिनव इतिहास का निर्माण कर दिया। इस प्रकार गांधी जी सत्याग्रही आंदोलन के द्वारा दक्षिण अफ्रीका की सरकार की नीतियों में परिवर्तन कराने में सफल रहे। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि गांधी जी के लगभग सभी राजनीतिक विचारों का बीजारोपण दक्षिण अफ्रीका में ही हो गया था। भारत में इन विचारों का मूल रूप वही रहा, लेकिन उनका निरंतर परिवर्तन होता रहा। गांधी जी का हर आंदोलन, हर समस्या उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत का एक प्रयोग था। प्रत्येक सत्याग्रह आंदोलन में एक न एक नवीन तकनीक का आविष्कार होता जाता था, जो उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल रूप से जो राजनीतिक विचार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों में स्थापित किए, वे अंत तक वही बने रहे। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय उन्होंने हिंद स्वराज में जो विचार व्यक्त किए थे, 20 साल बाद भी उन्होंने उन विचारों के प्रति अपनी पूर्ण आस्था प्रकट की। उनकी यह आस्था सिद्ध करती है कि मूल रूप में वे विचार पूर्ण थे, लेकिन प्रत्येक नवीन परिस्थितियों में उनके तकनीकी स्वरूप में परिवर्तन होता रहा, जिसे उस सिद्धांत का व्यवहारिक विकास भी कहा जा सकता है। इस प्रकार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक स्थिति में भाग लेकर अपने विचारों को पूर्णता प्रदान की।